नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। शुरू करेंगे हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी गुजरात के चुनावी दौरे पर। बडगाम कृषि विज्ञान केंद्र में भेड़ और बकरी पालन पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। कोडागू कृषि विज्ञान केंद्र ICAR में 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाएगी खट्टर सरकार, तैयार किया ये ब्लूप्रिंट। ICAR IIMR मैनेज और अफ्रीकी प्रतिनिधि मंडल की बड़ी घोषणा, बाजरा अनुसंधान और उत्पादन के लिए मिलकर काम करेंगे। कृषि जागरण के मुख्य संपादक MC डोमिनिक ने भी किया ट्वीट। डॉक्टर पति सुपाता ने कक्कड़हर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का किया दौरा। नासिक में टमाटर के दाम में भारी गिरावट, लागत तक नहीं निकल पा रहे किसान। नागालैंड की 3 किसान उत्पादक कंपनियों को बागवानी मूल्य श्रृंखला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने इस योजना को दी मंजूरी, अब फसल बर्बाद होने पर मिलेगा मुआवजा। विजयपुरा कृषि विज्ञान केंद्र ICAR में कीट प्रतिरोध प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन। बाजार की गिरावट पर शुरुआत, सेंसेक्स 164 अंक टूटकर 61,708 पर खुला, निफ्टी रहा सपाट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। वही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी गुजरात के चुनावी दौरे पर है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर विधानसभा में भाजपा के पद अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों से संबोधित बैठक कर चुनावी रणनीति तय की। इस दौरान कैलाश चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं किसान एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध भाजपा गुजरात में पुनः अपनी जीत का परचम लहराएगी। वही बडगाम के कृषि विज्ञान केंद्र KVK ने SKUASTK के सहयोग और भेड़ पालन विभाग के सहयोग से बडगाम में वैज्ञानिक भेड़ और बकरी पालन पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। वही कोडागू में कृषि विज्ञान केंद्र ICAR में 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम 14 से 15 नवंबर तक चला। वही हरियाणा सरकार ने राज्य में साझा दुग्ध सोसाइटी, डेयरी शेड एवं मॉडर्न हेफेड बाजार खोलने के लिए 5,000 गांवों की पहचान कर ली है। इच्छुक किसानों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लोन भी दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से खट्टर सरकार ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती किसानों पर ही निर्भर है। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसको लेकर सरकार ने हाल फिलहाल कई कदम भी उठाए हैं। न्यूट्रीहब ICAR IIMR ICAR के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दयाकर राव B ने महिला उद्यमिता अनुसंधान और विकास, बीज विकास कटाई के बाद प्रबंधन पर बाजरा के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए अफ्रीका और मैनेज के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की। सभी सरकारी और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर बाजरा तंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लक्ष्य सूक्ष्म और पोषक तत्व की कमी को समाप्त करना और अनुसंधान को आगे बढ़ाने और विविध संतुलित और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में बाजरा को PM पोषण योजनाओं में एकीकृत किया जा रहा है। विभिन्न आहार कार्यक्रमों में इसका लगातार उत्पादन और उपभोग भी किया जा रहा है। वही इसको लेकर मुख्य संपादक कृषि जागरण के MC डोमिनिक ने भी ट्वीट किया है। डॉक्टर पति सुतापा ने कक्कड़हर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का दौरा किया है और कंपनी के कामकाज और प्रभाव को समझने के लिए BOD सदस्यों के साथ बातचीत की। वही ओडिशा में परिवर्तन के लिए गठबंधन और XIMU ने सफल महिला किसानों पर सफलता की कहानियों का एक संग्रह तैयार किया है। वही महाराष्ट्र में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी बेमौसम बारिश में फसलों का नुकसान तो कभी बाजारों में उचित दाम न मिल पाना। पहले किसानों को गर्मी के प्याज का कम भाव मिल रहा था, वही अब नासिक जिले में टमाटर को रेट किसानों का बेहतर कम मिल रहा है। वही जिले के टमाटर उत्पादक किसान परेशानी में है। नासिक जिले में इस समय किसानों को टमाटर का सिर्फ 35 से लेकर 61 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिल रहा है और इतना कम भाव मिलने से किसान चिंतित है। ऐसे में वो अपना लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बाजार समिति परिसर में किसानों की मायूसी की तस्वीर देखी जा सकती है, क्योंकि इस साल किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि ये रेट सिर्फ नासिक मंडी में मिल रहा है, वहीं कई मंडियों में टमाटर का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है।
कृषि समुदाय के प्रति योगदान में उत्कृष्टता के लिए नागालैंड की 3 किसान उत्पादक कंपनियों को हाल ही में बागवानी मूल्य श्रृंखला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वही पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी है। सालों के विरोध के बाद आखिरकार पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ के किसान भी अन्य राज्यों की तरह फसल बर्बाद होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा पाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र ICR विजयपुरा में कीट प्रतिरोध प्रबंधन परियोजना के तहत बी बागवाड़ी गांव में पिंक बोलवर्म, गुलाबी बोलवर्म के एकीकृत प्रबंधन पर क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय शेयर बाजार की आज की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और सेंसेक्स और निफ्टी में आज लाल निशान नहीं शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में तो 164 अंक नीचे कारोबार खुला है, पर निफ्टी सपाट शुरुआत के साथ ट्रेड कर रहा है। आज मिले जुले संकेतों के बीच प्री ओपनिंग बाजार में गिरावट ही देखी गई थी, जिसमें सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा और निफ्टी 50 अंक से ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा था। आज के कारोबार में 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 164.36 अंक यानी कि 0.27% की गिरावट के साथ 61,708 पर खुला है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम रोल है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में अब 66 समृद्धि केंद्र खोले जाने का फैसला लिया गया है। इन केंद्रों पर किसानों को बीज, उर्वरक से लेकर खेती की मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों के समय के साथ साथ खेती किसानी की लागत में भी कमी आएगी। अभी किसानों को खेती किसानी से जुड़े सामानों को खरीदने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। इन समृद्धि केंद्रों को खोलने के बाद किसानों को ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। खेती किसानी से जुड़े वस्तुएं अब उन्हें एक ही जगह मिल जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र बारामाती में #Amazon किसान के सहयोग से वाई जिला सतारा में फसल स्वास्थ्य गुणवत्ता आश्वासन और सटीक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्पादक समूह PG किसानों को सामूहिक रूप से उनकी उपज को उचित मूल्य पर बेचने में मदद करते हैं। वहीं मां सीतामाला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी कल्याण सिंहपुर के माध्यम से सत्यमेव जयते और गंगा जमुना उत्पादक समूह ने सब्जियों का सामूहिक विपणन किया। सचिव मनोज आहूजा DANFW के साथ डॉक्टर अभिलेख लेखी अतिरिक्त और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने नागालैंड के मोलवोम FPO अनाज किसान उत्पादक कंपनी नागालैंड का दौरा किया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा की कि प्रदेश के सूखाग्रस्त 226 प्रखंडों में लगभग 31 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत हेतु 3,500 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं झारखंड की स्थापना की 22वें वर्षगांठ के अवसर पर यहां मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि यहाँ की झारखंड खनिज संपदा के साथ वीरों की भूमि रही है। अंत जनता के सहयोग से राज्य को अपने बलबूते सशक्त और मजबूत बनाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्द अब बढ़ गई है। वहीं तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस साल के मौसम के मिजाज ने लोगों को काफी मुश्किलों में डाला है। जहां पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल थे, तो वो इसके बाद बारिश ने लोगों को परेशान किया है और अब इस बार ठंड भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और उत्तर भारत के कई राज्यों के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल शीतलहर और कोहरे के दिन भी कहीं अधिक रहने के आसार है। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि इन राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 असम, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।